क्रिप्टो सिर्फ एक डिजिटल पैसा है, ये एक सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बिटकॉइन के प्राइस के बारे में है, तो आज आप शॉक होने वाले हो, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा सिस्टम है जिससे ना गवर्नमेंट रोक सकता है और ना ही बैंक कंट्रोल कर सकता है। और दुनिया के 3 ट्रिलियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी इस पे डिपेंड करना शुरू कर चुके हैं। पर क्रिप्टो एक्चुअली होता क्या है और क्यों दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आपने ये समझ लिया तो फ्यूचर आपका है। तो इस वीडियो में हम क्रिप्टो क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और आर्टिफिशियल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एग्जिस्ट करती है। इसको कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। इंस्टेड ये कंट्रोल होता है हजारों कंप्यूटर्स या नोड्स जो नेटवर्क को मेंटेन करते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक फैक्ट ये है कि 99% ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इस दुनिया में स्कैम है। तो अगर आप coinmarketcap.com पे जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। लेकिन माइंड यू, अगर आप नए हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आपको टॉप क्रिप्टो करेंसीज के अलावा किसी को भी देखना नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी स्कैम होने की बहुत ज्यादा है। अच्छी क्रिप्टो करेंसी वो है जो दो लोग या कंप्यूटर्स के बीच में वैल्यू इजीली ट्रांसफर कर सके और नेटवर्क के इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स को इंसेंटिवाइज कर सके। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन है हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट नहीं करते और P2P ट्रांजैक्शंस होते हैं कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर। अब अगर इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में अवेलेबल हैं तो उनके यूज केसेस भी बहुत सारे हैं। लेकिन मेजर यूज केसेस क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट सिस्टम या कोई भी एसेट को टोकनाइज करना या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई कोड का लॉजिक ब्लॉकचेन के ऊपर रन करना या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो पूरा ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है, ऐसी चीजों को इन्वेंट करना है। अब कुछ क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई यानी कितने वो हो सकते हैं वो फिक्स होती है और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई अनलिमिटेड होती है यानी कि वो फिक्स नहीं होती। अब अनलाइक द नेम क्रिप्टो करेंसी, ये चीज सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम और टेक्नोलॉजी दोनों कंबाइंड है। क्रिप्टो करेंसी साइमल्टेनियसली एक डिजिटल करेंसी, एक पेमेंट नेटवर्क, एक फाइनेंशियल सिस्टम और एक कॉम्प्यूटेशनल प्लेटफॉर्म मिलकर हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क काम कैसे करता है? क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर सिस्टम पर काम करता है। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है जो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पे सेम कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता है। तो अगर एक कंप्यूटर में डेटा बाय मिस्टेक चेंज हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर से वो मैच नहीं करेगा। इसीलिए डेटा परमानेंट और इम्यूटेबल रहता है। इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन के ऊपर इंप्लीमेंट हो गई तो वो वापस रिवर्स नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन पर 20,000 से ज्यादा नोड्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर हम बात करेंगे। जब ये लाखों कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पर होते हैं और वो सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस ये सब कंप्यूटर्स के अंदर एक ही टाइम पर एक ही डेटा दिखाने चाहिए। लेकिन ये डेटा का कंसेंसस कैसे होगा? तो बिटकॉइन फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है, जहां पे बिटकॉइन माइनर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अगले ब्लॉक को ढूंढने के लिए। और इथेरियम फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म यूज करता है, जहां पे स्टेकिंग होती है इथेरियम के क्रिप्टो करेंसी की। अगेन, मैंने बिटकॉइन और इथेरियम जैसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब ये सारी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन स्पीड यानी कितने टाइम में एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। जैसे बिटकॉइन प्रायोरिटी देता है सिक्योरिटी को, इसीलिए उसके ट्रांजैक्शन स्पीड 10 मिनट लगते हैं। और सोलाना की प्रायोरिटी है स्पीड, इसलिए वहां पे सिर्फ 0.4 सेकंड्स लगता है। अब क्रिप्टोग्राफिक हैश के बारे में थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे ब्लॉकचेन को इम्यूटेबल कहा जाता है, यानी उसके अंदर अगर डेटा एक बार चला गया आपके ट्रांजैक्शन का तो वो कभी वापस रिवर्स नहीं हो सकता। उसका रीजन है क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग, यानी हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड है एक क्रिप्टोग्राफिक हैश की मदद से। अगर कोई डेटा चेंज होना है तो सारे ब्लॉकचेन्स के अंदर डेटा चेंज होना पड़ेगा और ये डेटा हजारों कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल है। अब ये क्रिप्टो करेंसीज आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए आपको वॉलेट बनाना जरूरी है। ये एक बैंक अकाउंट जैसा है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके वॉलेट की पब्लिक एड्रेस आपके बैंक अकाउंट नंबर जैसी है।
और आपके वॉलेट की प्राइवेट की आपके पासवर्ड जैसी है, जिसको आपको किसी को भी कभी देना नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं तो आपको वॉलेट के बारे में जानना जरूरी है, और अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी पहले बाय या सेल करके देखना चाहिए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिंपली एक कंप्यूटर का कोड है जिसको आप ब्लॉकचेन पे अपलोड करके दूसरे जो नेटवर्क पे कंप्यूटर्स हैं उससे रन करवा सकते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट होने वाले सॉफ्टवेयर के कोड्स ही हैं जो कंडीशन बेस्ड ऑटोमेटिकली रन होते हैं। एग्जांपल, जब कंडीशन मेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जानी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड अग्रीमेंट जैसे काम करता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। क्रिप्टो करेंसीज से बॉर्डरलेस पेमेंट भी पॉसिबल है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में 1 से 3 दिन या कभी कभी और भी ज्यादा समय लग सकता है अगर आप पैसे कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे किसी को भेज रहे हैं तो। लेकिन ये ब्लॉकचेन पे और स्पेशली जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है उस पे पैसे ट्रांसफर करना ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस हो जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताया, कुछ क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई फिक्स्ड होती है और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई अनलिमिटेड होती है। तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज जो फिक्स्ड सप्लाई में है वो इन्फ्लेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए भी सपोर्ट कर सकती है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स अनलिमिटेड पेपर मनी को प्रिंट कर सकते हैं, तो ये चीज इन्फ्लेशन बढ़ाते रहती है हमारी इकोनॉमी में। बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स हो सकते हैं, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक आपके पैसे को कंट्रोल करता है, जबकि टॉप क्रिप्टो करेंसीज आप अपने वॉलेट में ही रख सकते हो। मतलब आप ही ओनर हो अपनी क्रिप्टो करेंसीज के, कोई भी आपका एक्सेस रोक ही नहीं सकता अगर आपके पास आपकी प्राइवेट कीज अवेलेबल है तो। और फाइनली क्रिप्टो करेंसी से कंप्लीटली न्यू फाइनेंशियल सिस्टम भी बिल्ड हो सकता है। डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, टोकनाइजेशन ऑफ रियल एसेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस, ये फ्यूचर है ट्रेडिशनल फाइनेंस के, जो कि सिर्फ पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी से। इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसीज ना तो बैंड है ना ही उसको लीगलाइज किया गया है, तो वो एक ग्रे एरिया में है। ये रेगुलेटरी रिस्क होने की वजह से बहुत सारे एक्सचेंजेस भी कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आपको बहुत टैक्स पे करना पड़ता है, टीडीएस पे करना पड़ता है, और फाइनली आपने रिस्क लेकर अगर पैसे कमा लिए तो उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट को बहुत हैवी टैक्स देना पड़ता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्रिप्टो के फेक स्कीम्स चलते हैं। फिशिंग साइट्स है जो प्राइवेट कीज आपकी ले सकती है। एक क्लिक आपने अगर गलत किया तो आपके सारे फंड्स गायब हो सकते हैं। फाइनली सबसे बड़ा इशू तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का ये है कि इसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट बिगिनर्स जैसे आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो ये एक इतना बड़ा एंट्री बैरियर बन जाता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने पैसे को डबल करने के लिए सोचते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी आपके टोटल पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज एज एन एसेट हो सकता है। उसको पूरा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्सट्रीम रिस्क हो सकता है। तो क्विकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं बिगिनर्स के लिए। आपको छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो स्टार्ट स्मॉल एंड नेवर गो ऑल इन ऑन एनी क्रिप्टो करेंसी। आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो किसी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, लेकिन मेक श्योर कि वो टॉप क्रिप्टो करेंसीज ही हो coinmarketcap.com पे। पोर्टफोलियो अलोकेशन की अगर हम बात करें तो 10% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में ना हो तो बेटर है अगर आप नए हो तो। ये 10% में से भी 8% आप टॉप के 5 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, और बाकी का 2% आप गैम्बलिंग करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो। माइंड यू, जो भी आप गैम्बलिंग में डालोगे मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे उड़ जाएंगे, और बाकी के जो आपने 8% टॉप की क्रिप्टो करेंसीज में डाले हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपको अगले 4 या 5 साल तक होल्ड करने के लिए रखना पड़े, तो आप रेडी रहना। एक और पॉइंट की लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है तो आप इस चीज के अंदर ना घुसें, और आप सिंपली स्पॉट ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसीज को अपने एक्सचेंज पर होल्ड कर रखें। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है फाइनेंस का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। ये एक इनएविटेबल शिफ्ट है दुनिया में, जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग को क्रिप्टो करेंसीज रिप्लेस कर देंगी अगले कुछ सालों में। लेकिन ये ग्रोइंग एडॉप्शन के समय बहुत सारे स्कैम और फेक क्रिप्टो करेंसीज भी आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो टॉपिक के ऊपर डीप डाइव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस चैनल पे मैंने डीप डाइव वीडियोस ऑन बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं, जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनली दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम रिमेंबर टू स्टे सेफ एंड ट्रस्ट नोबडी।